Welcome to Smilo Kids channel. राजापुर गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी कपड़े की दुकान थी। गांव के तमाम लोग उसकी दुकान से कपड़ा खरीदने आते थे। आसपास के गांव में कोई कपड़े की दुकान नहीं थी, इसलिए वो सेठ इब्राहिम कभी कभार दूसरे गांव में कपड़ा बेचने के लिए जाया करता था। एक दफा सेठ इब्राहिम किसी दूसरे गांव में कपड़ा बेचने के लिए गया। वहां से लौटते वक्त वो एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए सो गया। जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसने अपने पास तोतों का एक झुंड देखा। सब्ज रंग के तोते, सुर्ख रंग की चोंच और गले पर काली पट्टी वाले तोते कितने खूबसूरत लग रहे थे। तो उसने सोचा, क्यों ना एक दो तोते पकड़कर घर ले जाऊं तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ये सोचकर उसने एक कपड़ा तोतों के झुंड पर फेंका और एक तोते को पकड़ लिया और तोते को अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचकर उसने तोते को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। उसके लिए खाने पीने के बर्तन भी रखवाए और उसे खाने के लिए अनार, अमरूद, मिर्च और उसकी मनपसंद के फल दिए जाते। बच्चे उसके साथ खेलते और बातें भी करते। तोता भी आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीख गया और बच्चों के साथ बहुत खुश रहने लगा। कुछ दिनों के बाद सेठ को गांव से कपड़ों के ऑर्डर आए तो वो गांव जाने लगा। तो उसने तोते से कहा, तोते मियाँ, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। वापस आते हुए मैं तुम्हारे माँ बाप और साथियों से मिलता हुआ आऊंगा। कोई पैगाम तुमने उनके लिए देना हो तो दे दो। तोते ने कहा, उनसे कहना, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है और वो सोने के पिंजरे में बड़े मजे से रह रहा है। सेठ इब्राहिम अपने कपड़े बेचने के बाद वापस आते हुए उसी दरख्त के नीचे आराम करने लगा तो तोतों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे चोंचे मारने लगे। उनमें से एक तोते ने सेठ से पूछा, सेठ जी, हमारा तोता कहाँ है और क्या कर रहा है? सेठ ने उन्हें इत्मीनान दिलाया और कहा कि तोता भूखा प्यासा नहीं है, बल्कि वो तो सोने के पिंजरे में बड़े मजे से रह रहा है। ये सुनते ही सारे तोते जमीन पर गिर गए और मरने का नाटक करने लगे। सेठ ने उन्हें हिला जुला कर देखा तो वो ना उठे। सेठ ने समझा कि सारे तोते मर गए। जब वो घर वापस आया तो सबसे पहले तोते ने अपने माँ बाप और साथियों के बारे में पूछा तो सेठ साहब ने बताया कि तेरे माँ बाप और साथियों को जब मैंने तेरा पैगाम सुनाया तो वो सब मर गए। क्या वो हमसे मर गए? ये सुनते ही तोता भी पिंजरे में नीचे गिर पड़ा। सेठ ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते को हिलाया जुलाया, लेकिन वो बिल्कुल ना हिला। सेठ ने समझा कि ये भी अपने साथियों की तरह ही मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से निकालकर बाहर दीवार पर रख दिया। मौका पाते ही तोता फड़फड़ाते हुए उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने माँ बाप का पैगाम मिल गया है। अब मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। आपका पिंजरा भले ही सोने का था, लेकिन वो मेरे लिए जेल था। फिर तोता बोता हुआ अपने साथियों के पास पहुँच गया। उसे आता हुआ देखकर उसके माँ बाप और साथी सब खुश हो गए। अब वो खुले आसमान में सबके साथ हंसी खुशी रहने लगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।